मनुष्य का जन्म मिलना एक पुण्यवानी है, बहुत बड़ी पुण्यवानी है। हम कहते हैं हमें क्या मिला? हम रोते रहते हैं ज़िंदगी भर, हमें कुछ मिला ही नहीं। ना हमें पैसा मिला, ना हमें अच्छी संतान मिली, ना हमें सुख मिला, रोते हैं। क्या आपने ये भी कभी सोचा कि मनुष्य चोला मिलना बहुत बड़ा पुण्य है? सब कुछ मिल गया, हीरा पायो, गाँठ गठायो, हीरा जन्म मिला, हीरे का ये चोला मिला। हीरे से मूल्यवान है ये, जिसको देवता भी तरसते हैं पाने को। फिर भी हम रोते रहते हैं जीवन भर कि हमें कुछ मिला ही नहीं भगवान। मंदिरों में जाकर रोते हैं, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझसे क्या गलती हो गई? गलती तो हो गई कि हमने पुण्य नहीं किया। पुण्य क्या है? आपको लगता है पुण्य है मंत्र का जाप करना, तीर्थों में चले जाना, अच्छी-अच्छी दान पुण्य करना, किसी को दुखियों को, दीन दुखियों को कुछ देना, ये पुण्य है। ये पुण्य हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपकी भावना, आपके अच्छे विचार आपका सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों के लिए अच्छा सोचना सबसे बड़ा पुण्य है। उससे भी पहले अपने खुद के लिए अच्छा सोचना ही पुण्य है। जैसे मैं यहाँ करने क्या आया हूँ? मैं क्यों इतना टेर-मेर है, इतनी ईर्ष्या है, इतना घमंड है, क्यों है मेरे अंदर? पहले अपने बारे में एनालाइज़ करना कि हम ऐसा क्यों करते हैं औरों के साथ लाइफ में? क्यों रोते फिरते हैं? क्यों मंदिरों में जाके हम रोते फिरते हैं? क्या चाहिए हमें आखिर? क्या है पुण्य? पुण्य क्या है? अपने बारे में सोचना। अपने बारे में अच्छा सोचना कि मैं अपना अच्छा भला कैसे कर सकता हूँ, भला करना अपना। खुद के भले से कहानी शुरू होती है, ना कि दूसरों के भले से। जब तक हम खुद नहीं अच्छे बनेंगे, हम दूसरों का अच्छा नहीं कर सकते। एक वर्ड आता है शास्त्रों में, तिन्नानंग तार्यानंग, खुद तिरे औरों को तारे। जब तक भगवान भी खुद नहीं तिरे थे इस भव सागर रूपी समुद्र से, तो उन्होंने उपदेश देना शुरू नहीं किया। अगर वो खुद तिन्नानंग बने, तभी वो तार्यानंग बने। खुद तिर गए, फिर औरों को तारा। आप दूसरों को हम कहते रहे अच्छा, लेकिन हम अपना अच्छा करना भूल जाते हैं उस चक्कर में। तो पुण्य क्या है? अपना अच्छा करना, अपने विचारों को देखना। मैंने किसी का बुरा तो नहीं सोचा, मैंने किसी को बुरा तो नहीं कहा, है ना? मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, मन से, वचन से, कर्म से। मैंने आज पूरे दिन में बुरा तो नहीं कुछ किया। अगर बुरा किया है तो उसका पश्चाताप करना, ओहो बड़ा गलत किया मैंने आज का दिन, कल से नहीं करूँगा। अपना भला किया तो आपका पुण्य बंध गया और आपको सफलता मिल गई। हम कहते हैं हमारे पास गाड़ी बंगले आलीशान बंगले क्यों नहीं है? रोते हैं ना हमें भगवान जी सब कुछ दे दो। कैसे मिलेगा? पुण्यवानी से। अगर आत्मा ने कुछ अच्छा सोचा है, अगर अच्छा किया है, तो वो पुण्य है। और जब पुण्य उदय में आता है तो ये सब चीज़ें तो सहज मिल जाती हैं। ये धन दौलत भौतिक पदार्थ भागे चले आते हैं। जब तक हम अच्छा अपना नहीं सोचते हैं, अपना भला नहीं करते हैं, तब तक हम औरों का भला नहीं कर सकते। तब तक हम पुण्य करते जाएं, गरीब को रोटी खिला दें, लेकिन हमारे अंदर द्वेष है दूसरों के प्रति, उसका भला ना हो। भगवान जी उसको अच्छा घर मत देना, मुझे दे दो। लेकिन उस रोटी खिलाने का क्या फ़ायदा? पुण्यवानी कहाँ से शुरू होती है? जब हम अपने बारे में भला, अपना भला करते हैं। ठीक है? तो अपना भला आज से ही शुरू करेंगे, यानी कि इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम या किसी भी टाइम अपने बारे में सोचो कि मैंने आज एक काम अपना भला किया। यानी अपने विचारों को देखो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, कहाँ घूमते हैं। यहाँ बैठे बैठे विदेश क्या पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। विदेश तो दूर, मेरा बेटा वहाँ, पोता वहाँ, पोती खेल रहे हैं, यहाँ तक ही नहीं, बहुत दूर दूर तक हम सोच जाता है। ये मन की गति सबसे तीव्र है। गीता में भी कहा है मन की गति सबसे तेज। अर्जुन ने पूछा भगवान से, कृष्ण से, कि सबसे ज़्यादा तेज गति भगवान किसकी है? तो कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, सबसे तेज गति मन की है। ये मन जो है एक सेकंड्स में पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगा लेता है। तो क्यों ना हम इस मन को अपने काबू में कर ले, जीत ले। इतनी गति तेज है तो हम अपनी गति भी ठीक कर लेना। तो ये एक ट्रिक है,
आपको मैं बता रही हूँ कि मन को अपने अच्छा कर लो। इसमें क्या कट जाता है? ना कोई पैसा खर्च करना है, ना दान पुण्य करना है। अपने मन को पवित्र कर लिया तो गंगा नहा लिए, तीर्थ हो गया। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मुझे जो मैंने सत्संग किया, गुरुदेव से सुना, मैंने कई साल बचपन में ही मैंने जो सत्संग किया, गृहिणी बनी, सत्संग में गई, तो मुझे उसका निचोड़ यही लगा कि मन को शुद्ध करो। ये काला है दुपट्टा मेरा, इसको वॉश करेंगे कुछ होगा? नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव ही इसका डाई किया हुआ है, काला है ये, है ना, काला है, कैसे सही होगा? लेकिन जो आत्मा है उसका स्वभाव है स्वच्छ, साफ है वो। जो चीज़ साफ हो सकती है उसी को धोएंगे। जिस कपड़े में से स्टेन निकल सकता है, ये दीवार के पीछे स्टेन है, ये निकल सकता है ना? हाँ, आत्मा का स्टेन निकल सकता है, अच्छाई से निकल सकता है। अच्छे मन को सुधार लेंगे, निकल जाएगा। विचार साफ कर लिए, निकल गई। लेकिन क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? निर्मलता। आत्मा को निर्मल करो, उसको हम साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। और वो साबुन, पानी, सोडा है क्या आत्मा को साफ करने का? अच्छे विचार। एक छोटा सा टोटका है ये, बहुत बड़ा नहीं। हम कितने टोटके आजमाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं कि हमारे अच्छे कर्म हो जाएं, लेकिन भूल जाते हैं कि मन को सुधार लेंगे तो वो सबसे बड़ा पुण्य हो जाएगा। तो आज से ही इस मन को सुधारने की यात्रा का शायद आप प्रारंभ कर लें, तो 10 दिन में देखना आपको खुद को बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लगेगा कि मैं सच्ची में धार्मिक हो गया हूँ। मंदिर में जाकर टल्ली बजाना, पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर मन को सुधार लिया, एक सेटिस्फेक्शन कि भगवान आज मुझ पर सच में प्रसन्न है, सच में प्रसन्न है। वाहे गुरु, जो इसको आप मानते हो, भगवान को मानते हो, बाबा जी, सब भगवान, तीर्थंकर, अरिहंत परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो भगवान, जिसको भी भगवता को मानते हो, वो आज सच्ची में आप पर प्रसन्न है, क्योंकि आपने अपना भला किया। क्योंकि वो खुद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, महावीर ने कहा, गौतम ने कहा, बुद्ध ने कहा, सब ने एक ही बात कही, अपना भला कर पहले तो भाई, फिर औरों का सोच। चलिए आज हम ये यात्रा शुरू करें, अपना भला करें, क्योंकि अपना भला करेंगे तभी हमारी तरक्की होगी, पुण्य होगा। पुण्य होगा तो पैसा भी आएगा, है ना? तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन तो आती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करेंगे, पुण्य करेंगे तो पुण्यवान बनेंगे, सेठ बनेंगे। तो एक भजन छोटा सा, हीरा पायो गाठ गठायो। ये क्या है? हीरा पायो, गाठ, यहाँ पे गाठ बंधी हुई है, हीरा पायो, यहाँ पे गाठ में हीरा छिपा, ठीक है? यहाँ पर है जन्म, हमें मिल गया है, मनुष्य चोला मिल गया है, हीरा जन्म मिल गया है, बस उसको तराशना है। आज का बस मेरा यही कहना था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी का भला हो जाए तो वो भी पुण्य है। ठीक है, थैंक यू। जय गुरुदेव, थैंक यू।